ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 51 ਸ਼ਕਤੀਪੀਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀਠ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ श्री देवी तालाब मंदिर, जिथे कि मां त्रिपुर मालिनी विराजमान ने ते उन्हां दा ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ 8 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। जद 9वें रूप के दर्शन करने हुंदे ने तां फिर वो इस जगह ते आराम कर रहे हुंदे ने। उन्हां नूं देवी मां दर्शन दे के कहंदे ने कि इत्थे मेरी पिंडी रूप च स्थापना करो, जो कि उत्थे ही ज़मीन च मौजूद हुंदे ने। कहते हैं कि पंजाब जब अखंड भारत का निर्माण हुआ था, उस अखंड भारत में एक राजा थे जिनका नाम था राजा रणजीत सिंह जी महाराज। राजा रणजीत सिंह जी महाराज के राज्य में उस समय हिमाचल, पंजाब इत्यादि एकत्रित हुआ करता था। तो उस राज्य में उस समय अकाल पड़ा, तो उनके जो कुल गुरु थे उन्होंने उनको आज्ञा दी कि आप जाओ और 9 देवियों का दर्शन करो। राजा रणजीत सिंह जी महाराज ने यात्रा प्रारंभ की। 8 देवियों के दर्शन करते हुए, जैसे कि माता चिंतपूर्णी, ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, चामुंडा देवी, नैना देवी, मनसा देवी इत्यादि देवियों का दर्शन करते हुए जालंधर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में विराजमान हुए। वहाँ पर वह अपने सैनिकों के साथ, अपने रथों के साथ, घोड़ों के साथ यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर एक सुंदर सी बावड़ी हुआ करती थी, जो आज हम सभी भक्तजन बड़ा सा परम पावन सुंदर सरोवर देखते हैं। उस परम पावन का जो स्थान था, वहाँ पर एक छोटी सी बावड़ी हुआ करती थी, और बावड़ी के तट पर ही एक बहुत ही विराट और बहुत ही भव्य वट वृक्ष हुआ करता था। उस वट वृक्ष के नीचे राजा रणजीत सिंह जी महाराज अपने घोड़ों के साथ, सैनिकों के साथ यहाँ पर विराजमान होकर के आराम करने लगे, विश्राम करने लगे। और विश्राम करते हुए उन्होंने एक पत्थर की शिला देखी। पत्थर की शिला के ऊपर ही अपने सर के टेक लगा करके, अर्थात तकिया के स्वरूप में टेक लगा करके, वह माँ भगवती का मन ही मन अंतरात्मा से दर्शन करने लगे कि माँ आप हमें दर्शन दो। माता त्रिपुर मालिनी उसी समय एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके उनके स्वप्न में आती है और कहती है कि उठ राजन, तेरे सर के नीचे जो एक शिला है, उसी शिला में मेरा वास है। तो उस शिला को निकाल और निकाल करके मेरी स्थापना कर और मेरी तू पूजन कर, तेरी मनोभिलषित कामना अवश्य सिद्ध होगी। राजा रणजीत सिंह जी महाराज उठते हैं, अपने मंत्री, महामंत्री इत्यादि से कहते हैं कि मेरे स्वप्न में ये चीज़ें प्रदर्शित हुई। तो राजा के कहे अनुसार उस शिला को निकाल करके देखा गया, तो वह एक पिंड स्वरूप शक्ति का स्रोत था। वहाँ से एक शक्ति का ऐसा प्रभाव, जल प्रभाव हो रहा था कि जैसे कि समुद्र, उसी प्रकार उस शक्ति का प्रभाव बह रहा था। राजा रणजीत सिंह जी महाराज ने यहाँ पर एक सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण कराया। उस मंदिर का निर्माण करके यहाँ पर माता त्रिपुर मालिनी का वह जो वामस्थान था, उसका पिंडी स्वरूप यहाँ पर स्थापना की। इस जगह ते देवी मां दे पिंडी रूप दे विच दर्शन ना करके सगों मूर्ति रूप दे विच दर्शन हुंदे ने, क्योंकि इत्थे देवी मां दे गुप्तांग आके डिगे सी, जिन्हां दे कारण जो है एक मूर्ति उपर स्थापित की गई है, जो मूर्ति इत्थे श्रद्धालुआं नूं लभी सी। जद वो इत्थे दी बाउली नूं एक सरोवर दा रूप दे रहे सी, तां देवी मां दी एक जो महान मूर्ति इत्थे दिखाई दिंदी है, उसे मूर्ति नूं बाद दे विच उस समय दे धार्मिक गुरुआं दे वल्लों पिंडी दे उपर स्थापित कर दिता जाता है। कहते हैं कि माँ का या स्त्री का गुप्तांग सर्वदा ढका होना चाहिए। माँ का गुप्तांग होने के साथ भगवती का जो गुप्त अंग है, वामस्थान है, वह दर्शनीय रूप में नहीं है। समय बीतता गया। राजा रणजीत सिंह जी की महाराज के बाद
यहाँ पर अन्यत्र भक्त हुए बाबा हेमगिरी जी महाराज हुए, उन्होंने यहाँ पर भगवती का पूजन अर्चन किया। समय के साथ समय व्यतीत हुआ, परिवर्तन हुआ और यहाँ के जो भक्तजन थे, पंजाब में बसने वाले जो भक्तजन थे, उन्होंने जो यहाँ पर सामने माँ भगवती के दरबार के सामने ही जो बावड़ी थी, उस बावड़ी को तालाब के स्वरूप सरोवर के स्वरूप बनाने के लिए इस बावड़ी का वह खोदने लगे। बावड़ी को विराट स्वरूप देने के लिए उसको खोदने लगे। खोदते हुए उसमें से माँ त्रिपुर मालिनी का एक सुंदर और बहुत ही भव्य माँ भगवती त्रिपुर मालिनी का स्वरूप प्रकट हुआ। उस समय हमारे चतुर्थ गुरुओं में एक गुरु श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज हमारे इस सनातन धर्म के जो गुरु थे, उनसे भक्तों ने निवेदन करके माँ त्रिपुर मालिनी के पिंडी के ऊपर ही माँ त्रिपुर मालिनी के सुंदर स्वरूप को स्थापना कराई। आज हम सभी जो भक्तजन हैं, माँ त्रिपुर मालिनी का जो दर्शन करते हैं, वह पिंडी स्वरूप में दर्शन न करते हुए माता त्रिपुर मालिनी के उस परम पावन रूप का दर्शन करते हैं। इस मंदिर बारे पुजारी ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। आज हम सभी भक्तजन बड़े और हर्ष और उल्लास के साथ माँ त्रिपुर मालिनी का दर्शन करते हैं। माँ भगवती का त्रिपुर मालिनी का जो हम दर्शन करते हैं, यहाँ पर कुछ समय पहले जब तक भक्तों को जानकारी नहीं थी, जिसके बारे में माता त्रिपुर मालिनी के बारे में जो भक्त नहीं जानते थे, तब तक तो माता त्रिपुर मालिनी का दर्शन करने में भी लोग नहीं आते थे। लेकिन समय व्यतीत हुआ, हमारे मंदिर प्रबंधक कमेटी ने प्रचार प्रसार किया और माता त्रिपुर मालिनी के नाम को प्रचार किया और आज हम भक्तजन माता त्रिपुर मालिनी के दरबार में देखते हैं, हजारों लाखों की जनसंख्या में भक्तजन प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने आते हैं। जो विशेष दिन माँ त्रिपुर मालिनी का निर्धारित किया गया है, वह शुक्रवार का दिन है। कहते हैं कि शुक्रवार के दिन माँ त्रिपुर मालिनी का हम पूजन अर्चन करते हैं। भक्तजन आते हैं, माँ त्रिपुर मालिनी को अपने हाथों के द्वारा बना करके खीर का भोग लगाते हैं। माँ भगवती के दरबार में, त्रिपुर मालिनी के दरबार में 1.25 महीने तक जोत जलाते हैं, चौकियाँ भरते हैं, चौपहरा करते हैं और अपनी मनोभिलषित कामना को सिद्ध करते हैं। माँ त्रिपुर मालिनी का ऐसी कृपा है कि जो भी भक्तजन खाली झोली लेकर के आता है, वह भर करके जाता है। निसंतान वालों को संतान देती है। कोर्ट कचहरी मुकदमा विवाह इत्यादि किसी प्रकार की आपकी मनोभिलषित कामना हो, आप भगवती के उस परम पावन दरबार में आएं, माँ त्रिपुर मालिनी के समक्ष 1.25 महीने ज्योत प्रज्वलित करें, ज्योत जलाएं और चौकियां भरें, चौपहरा करें, माँ भगवती के उस परम पावन रूप का दर्शन करें, भगवती के प्रति अपने आप को समर्पित करें। माँ त्रिपुर मालिनी आप सभी भक्तजनों की अवश्य ही मनोभिलषित कामना सिद्ध करती हैं। तो ये माँ त्रिपुर मालिनी का हम सभी भक्तजन दर्शन करते हैं। उनके एक बगल में भगवान श्री गणपति और दूसरी तरफ भगवान श्री हनुमान जी वास करते हैं। यहाँ पर अखंड ज्योति की प्रज्वलित होती है, जो अखंड ज्योति जलता है, जो भक्तजन आकर के अखंड ज्योति में घी इत्यादि डाल करके अपनी मनोकामना को सिद्ध करते हैं। ये प्राचीनतम मंदिर श्री देवी तालाब मंदिर में बहुत से प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन जो मुख्य आधार जिसे हम जड़ कहते हैं, वह माँ त्रिपुर मालिनी का दरबार है। इस मंदिर का जो अनुकंपा है, वह एक नहीं सहस्त्र मुखों से भी वर्णित नहीं किया जा सकता। पुनः आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप माँ भगवती के इस रूप का दर्शन करने के लिए आते हैं। आगे आप सभी भी माँ के नाम को प्रचार प्रसार करें, माँ के नाम का गुणगान करें और माँ की कृपा को प्राप्त करें। कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षित, आप सभी धर्म के पथ पर चलें, मर्यादित वस्त्रों के साथ माँ के दरबार में आएं, माँ त्रिपुर मालिनी का असीम अनुकंपा प्राप्त करें, मर्यादित वस्त्रों के साथ अपने भारतीय सनातनीय परंपरा के अनुसार भगवती की दर्शन करें और भगवती की कृपा को प्राप्त करें। जयकारा त्रिपुर मालिनी माता जी का, बोल साचे दरबार की जय। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ
ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਦੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਜੈਨ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼।